नीति वचन की पुस्तक और उसका 28 अध्याय और 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय 13 वचन और 14 वचन पढ़ेंगे। कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है कि नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन में है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आमीन। अपराध यानी कि जो कोई मनक अपने जीवन में कुछ पाप रहे वहां पाप ने वो हाथी न रखे, पाप ने हाथी न रखे, अपराध ने तो मैंने अपराध ने वो हाथी न रखे तो तब तक बिनु काम सफल नहीं था। चाहे वो कितनी भी प्रार्थनाएं कराए, चाहे प्रार्थना खुद भी करे, लेकिन बिनु काम सफल नहीं था। आगे लिखने लगते तो वो है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। किस पर दया की जाएगी? पहली बात मान लेता, दूसरी बात छोड़ देता। हालेलुया। पाप ने जो मनक पाप ने मान लिए, वो करो पहले चरण है पाप ने मान ले। दूसरी बात बड़ा पाप ने छोड़ दे। यूहन्ना जब प्रचार करवा बदले उठियो तो यूहन्ना प्रचार करवा शुरू की दो कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। पहला प्रचार पहला शब्द ये तो कि अपने अपने पापों से मन फिरा लो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। बाइबल में लिखते तो जो कोई अपने अपराधों को पापों को मान लेता है परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने के लिए पवित्र और धर्मी है। अगर आपने परमेश्वर ने आगे अपना पाप मान लिया कि प्रभु में ये पाप की दूं, परमेश्वर में चोरी करी, सिनारी करी, मैं झूठ बोलियो, अपराध की दूं, ये मनक परमेश्वर ने आगे खुद जाइन मान ले, अंगीकार कर ले, परमेश्वर ने आगे स्वीकार करे कि प्रभु मैंने ये पाप किया। अगर वो बड़ा पाप ने परमेश्वर ने आगे स्वीकार कर लेगा, मान लेगा कि मैं पापी हूं और मैं जो गलती करी मार पड़ी थाई मैं जाने अनजाने में किया, लेकिन परमेश्वर अभी मैं आपके पास आ गया। हालेलुया। अब परमेश्वर वो तुम्हारे कन अभी जो हूं और जो हमारे जितना भी पाप में पहले हमारे जीवन में जो भी करिया परमेश्वर मोना सारा पापा ने तुम्हारा आगे मान लिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारे पाप रहे, बोल विश्वास में 7 5 साल 10 साल थे, लेकिन कभी परमेश्वर ने आगे अपने पाप स्वीकार नहीं करे, माने नहीं परमेश्वर ने आगे जाइए। जब परमेश्वर ने आत्मा मान की बात करी शुरू कर दी तो मैंने एक बात की थी, जो काम तू कर रहा है वो गलत है, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो गलत है, उसको छोड़ दे। बस ये बे शब्द मार दिमाग में पूरे तरह जब मार जो पवित्र आत्मा मार की बात करी मार भाई मन में पश्चाताप ठहरी दो। हालेलुया। आधी रात को मैं घुटना टेका और मैं कीधु परमेश्वर मैं अपने सारे पाप को आपके सामने मान लेता हूँ। जो मैंने पाप किया, मैंने चोरी करी, व्यभिचार किया, पाप किया, नशा किया, प्रभु मैं सारे पाप को तेरे सामने मान लेता हूं।
परमेश्वर ने आगे एक एक बात में परमेश्वर ने आगे अंगीकार कर ली कि आप प्रभु में इन पापों को मान लेता हूं और परमेश्वर इनको आज से मैं छोड़ देता हूं। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर ने आगे अपना पाप मान लिया और बड़ा पाप ने मैं छोड़ दी थी, बड़ी गलती जो मैं करी तो हमारी लाइफ में मैं छोड़ दी थी, पूरी तरह तक छोड़ दी थी। और वहां थी परमेश्वर ने आत्मा हमारे जीवन में काम करूं शुरू की। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने जीवन में चंगाई छुटकारा रुकी रहे किम उस दिनों एक कारण है कि बनाए अभी तक भी अपना पाप परमेश्वर ने आगे स्वीकार नहीं की, नहीं माने, अंगीकार नहीं करी हूं अभी तक परमेश्वर ने कही नहीं। विन वजह था कि जो अपराध वना ने जीवन में अब बार तक भी क्षमा नहीं थी। वगर अंगीकार करिए, वगर परमेश्वर ने आगे मान्या बगैर वो स्वीकार क्षमा नहीं था। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति मान लो चोरी करे तो चोरी करे पुलिस भी ने पकड़ लिए तो भी रिमांड में सड़ा। रिमांड में मतलब भी नहीं कूटे पकाड़े भी नहीं, ताड़ना आज दे कूटे भी नहीं पकाड़े भी करती किधरी चोरी करी कटे करी वो जब तक वो पागी नहीं जाए तब तक भी नहीं ताड़ना मर जा करे। पाकवान मतलब वो अपनो अपराध विने कोणाल आगे मान ले हाँ तो वास्तव में मैं ये चोरी करी, वो मान लिए तब विनी ताड़ना बंद थई जाए, रिमाइंड बंद थई जाए। फसे विनो फैसलो थाय, कोर्ट विनो फैसलो करे, कोर्ट में ले जन विने उबो रह के फसे विनो फैसलो थाय भाई इतनी चोरी करी है इनो हूं दंड है। फसे विनो वो दंड मिलेगा, वो जेल में रहे 1 साल 2 साल जो भी कानून सजा हमलावे वही सजा अनुसार वो जेल में रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपने जैसे अपना अपराध मान लिया, स्वीकार कर लिया, मान लिया परमेश्वर ने आके, तो परमेश्वर अपना ने बाइबल में लिखते दुख है कि परमेश्वर अपना पाप ने क्षमा कर दिए, माफ कर दिए। हालेलुया। वो दंड नहीं आले। लेकिन जब तक तुम मानोगा नहीं परमेश्वर ने आगे तब तक तुम्हारे दंड मड़िया करेगा, तब तक तुम्हारी ताड़ना चालू रहेगा। तुम सोचोगा मैं तो विश्वास भी करूं, प्रार्थना भी कराऊं, पहला पादरी का दुआ कराई, पहला पादरी का दुआ कराई, फिर भी क्षमा नहीं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या नहीं जाएगी। इसका कारण ये है कि तुम्हारी ताड़ना अभी चालू है। हालेलुया। तुम अपने अपराध परमेश्वर के आगे मान लो। आज मुझे जैसे प्रार्थना में तो परमेश्वर ये कुछ अपने स्टडी बदले बाइबल पढ़ रही हो तो ये कुछ वचन आज अपने जो ये जो वचन है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, बिना काम सफल नहीं था। और परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। मान लिया और छोड़ दिए बिन माते परमेश्वर दया करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं पहले गुटखा खाता तो गुटखा खाता तो परमेश्वर ने मैं अभी मैंने खबर पड़ी कि गुटखा खाना पाप है। हालेलुया। गुटखा खाओ पाप है, नशो करवो पाप है जो परमेश्वर ने विरोध में। अनेस मुंडा मो नशो भी धरो, अनेस मुंडे को परमेश्वर ने नाम भी दियो तो परमेश्वर माथे की प्रसन्न थाएगा नहीं थाएगा। तो अब मैं मन खबर पड़ेगी वचन के अनुसार ये गलत है तो मैं मन आगे परमेश्वर ने आगे से मान ले पड़े परमेश्वर जो इतने दिन मैंने नशा किया प्रभु तू मुझे ये आज से इनको मैं छोड़ देता हूँ, ये गुटखे को मैं छोड़ देता हूँ, इसको फेंक देता हूँ, आज के बाद मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। मैंने परमेश्वर ने आगे वायदा किया और उसको छोड़ दिया। अब कई बार होता है कलीसिया में वचन हमने आप लोग आनंद की परिचय तब वो तलवार को पहले परमेश्वर को आज के बाद फिर नहीं खाऊंगा, थोड़ी बार किया जाता हूं फिर भी नहीं खावा था वो फांस उतर वही स्थिति में रहे। वो वही स्थिति में वो गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, गिरे फिर बिना ताड़नाएं चालू है। लेकिन जरे मने के एक बड़ा फैसला ले ली तो बड़े फैसला माते ऊपर जो नहीं मारे दो चीज खावनी नहीं है, स्ट्रॉन्ग फैसला ली दो कि मेरे को आज के बाद में ये गुटखा नहीं खाना, मारे जो आज के बाद में शराब पीवा ये शराब नहीं पीवा।
कोई सॉरी करवाओ मना के मैंने आज के बाद मैं इतना ज्यादा सॉरी करे, लेकिन अभी मैंने खबर पड़ी कि परमेश्वर के विरोध में ये गलत है, ये पाप है, आज के बाद मैं सॉरी नहीं करूंगा। सॉरी चाहे वो रुपया नहीं है, करोड़ नहीं, लेकिन मैं सॉरी इसके बाद आज के बाद मैं सॉरी नहीं करूंगा। कोई सिनाली करवाओ मना के तो अभी नहीं खबर पड़ी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मैं करेंगे वो गलत है, परमेश्वर ने आके मान ली। मैंने कही तो आज के बाद प्रभु मैं सिनाली नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर वो फैसलो ले लिए और बड़ा फैसला माते वो उबो रे तो परमेश्वर बिन माते दया करे। हालेलुया। परमेश्वर बिन माते दया करे और परमेश्वर बिन पाप ने क्षमा करे, और परमेश्वर बिन पाप क्षमा कर दिए तो बिन जीवन जो है वो पहले थे कि जो पाप में रही तो बड़ा पापी जीवन में परमेश्वर पर्दो दर दिए, और उसके बाद में थे कि वो नवो जीवन परमेश्वर बिन चालू कर। आमीन। परमेश्वर ने नवे सिरे तक की सलाह रखी, परमेश्वर ने पाप ने याद नहीं करे, फिर नए सिरे तक की परमेश्वर सलाह ले और परमेश्वर भी ने बढ़ावे। हालेलुया। बहुत सी बार आपने देखा बहुत से लोग जो है विश्वास करते करते कि 10 साल 15 साल થઈ જાય, लेकिन कोई व्यक्ति कम समय થયો परमेश्वर में विश्वास में आयो और कम समय થયો और फिर भी वो ज्यादा आशीषित થઈ જાય। એનું કારણ है वो स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी वो काम ने पूरा करे, वो जल्दी फैसलो लिए, जल्दी छोड़े, गलत कामन जल्दी छोड़ दिए, सही रास्ता माते जल्दी चाले, वो वचन के अनुसार काम करे। परमेश्वर बिन माते दया करे। ऐसे वचन में लिखे तो परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन। परमेश्वर नो ने मनुष्य नो बिया नो अनुग्रह फस थाय, પછી वो मनक जा भी जाए, परमेश्वर नो अनुग्रह भी विन मात्रे, मनक भी विन माते अनुग्रह करे। मनक भी विनी सारी जरूरत बदले सारी चीजों में विनी मदद करे, विनी हाथे लोग उबा थाय मदद करवाओ। हालेलुया। इतने वचन में और आगे 14 वचन में है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। किनो मन कठोर થઈ જાય, વિને कितरो भी वचन हमलाओ, कितनी भी बात को, कितनी भी कड़ी भी तरीके से कि समझा दो, लेकिन उसका मन कठोर है। पत्थर में पानी जाए, अगर मिट्टी हर को मन थाएगा तब इनमें जो कुछ भी हमारो जो भी आले वचन आले जो चीज आले वो भी नहीं जाएगा। तो मैंने कठोर हृदय था जो तो अरे खरो लगती तो को है, परंतु जो उनको जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो परमेश्वर ने डर माने वो तो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कौन विपत्ति में पड़े? जो मन कठोर कर ले। पादी साहब कितनी भी बात करिए लेकिन मां ते मानवी नहीं, ये क्या है? मन कठोर। ना काई भी के मार करूं केवा भी नहीं, ये क्या है? मन कठोर। माता पिता सोरा ने कितने भी के बेटा तू नशो मत करे, बेटा तू स्कूल बराबर जा, लेकिन विनो मन कठोर, वो एक बात नहीं माने। तो एक बात नहीं माने वो विपत्ति में पड़े। बिन माते पास विपत्ति आवे, दुख आवे, समस्या आवे। जो सोर माता पिता ने आज्ञा नहीं माने, माता पिता ने अधीन में रहे नहीं, अपने तरीके से की काम करवाने की कोशिश करे, वो कठोर मन करी तो वो फिर विपत्ति में पड़े। हालेलुया। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। आप बनना चाहते हैं तो अपने आप में टूटना सीखें। परमेश्वर को कहें कि खुदा मुझे तोड़ और मुझे बना। परमेश्वर मुझे तोड़ और मुझे बना। मेरे अंदर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, ढा है, परमेश्वर इसको तोड़। और जो चीज परमेश्वर आपको पसंद नहीं है जो मेरे जीवन में खुदा, उसको तोड़ परमेश्वर।
मेरे जीवन में जो नशा है परमेश्वर उसको तोड़, मेरे जीवन में जो व्यभिचार है परमेश्वर उसको तोड़, मेरे जीवन को खुदावन एक सही दिशा दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आप अगर अपने जीवन में टूटना सीखेंगे, उन चीजों को छोड़ देंगे जो गलत है, तो परमेश्वर आपके ऊपर, हमारे ऊपर परमेश्वर दया करेगा। थैंक यू जीसस।